नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23-28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे। घर परिवार में खुशियां आएंगी और धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और 28 जून को शुक्र लाभ के भाव में उदित हो चुके हैं। यहाँ पर शुक्र दशम भाव और तीसरे भाव, कर्म के भाव और पराक्रम के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में उदित हो रहे हैं। क्या संकेत मिल रहा है? स्पष्ट संकेत है कि आपके कार्य क्षेत्र, आपके पराक्रम पुरुषार्थ से अब आपको लाभ मिलने की शुरुआत होने जा रही है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, कोई आपका व्यापार व्यवसाय है, आप प्रोफेशनल हैं, स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों से आपको लाभ मिलने की, धन मिलने की शुरुआत होने जा रही है 28 जून से। दशम के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर करना आपके एफर्ट्स का, आपके परिश्रम का फल प्राप्त करने का समय अब आ चुका है। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, दशम भाव का स्वामी लाभ के भाव में जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। आप अगर शासन प्रशासन में हैं, आप अगर राजनीति में हैं, आप पहले से ही गवर्नमेंट के पार्ट हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पद पर हैं, ये वो समय आ चुका है जब आपको लाभ मिलने जा रहा है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, गवर्नमेंट के पास कोई आपका पैसा रुका हुआ था वो पैसा आपको मिल सकता है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, सोशल सर्किल का होता है। आपको आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके सोशल सर्किल से लाभ मिलने का समय आ चुका है। तीसरे के स्वामी हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों से लाभ मिलने का समय आ चुका है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपके मेहनत, आपके एफर्ट्स का फल तो मिलेगा ही। आपके भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों से आपको लाभ मिलने जा रहा है, यात्राओं से आपको लाभ मिलने जा रहा है। आप संचार माध्यमों से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं,
उससे आपको लाभ मिलने जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के कोई कार्य करते हैं, आपको लाभ मिलने जा रहा है। और आप अगर फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, 28 जून वो तारीख है, नोट कर लीजिए। इस डेट के बाद से आपको इन क्षेत्रों से जुड़ करके लाभ मिलने जा रहा है, धन की प्राप्ति होने जा रही है। क्योंकि धन के कारक शुक्र धन के भाव में जब गोचर कर, लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे तो धन का लाभ आपको होगा ही होगा। 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र और 12वें भाव में जाएंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। यहाँ पर भी शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र केवल और केवल एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभावों में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। और यहाँ पर बुध के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और बुध धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ देखिए, बुध शुक्र की जब युति बनेगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन के स्वामी हैं बुध, तो आपके धन का संचय होना शुरू हो जाएगा, धन का भंडार बढ़ना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग का क्या अर्थ है, एक सामान्य तरीके से समझें, सरल तरीके से समझें। बुध हैं बुद्धि के कारक, शुक्र हैं धन के कारक। तो इस समय आपकी बुद्धि पूरी तरह से इस बात पर फोकस करेगी कि किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, और लक्ष्मी नारायण योग का यही प्रभाव होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, विदेशों से, विदेशी व्यापार से, विदेशी नौकरी से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, धन का निवेश करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खर्चे कहाँ पर होंगे? शुक्र क्या हैं? शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र सुखों के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। आपका पैसा सुख सुविधा को बढ़ाने पर खर्च होगा। आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन लेकर के आएंगे। आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। घर को सजाने संवारने पर आपका पैसा खर्च होगा। अपने परिवार पर, अपने भाई बहनों पर आपका धन खर्च होगा। और शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो कि कर्जों का होता है। आपका पैसा, कोई पुराना कर्ज है, उसको समाप्त करने पर खर्च होगा। कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर रहा है, विदेशों से इतना धन प्राप्त होगा कि आप उस कर्ज को उतार पाएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, दोनों विदेश के भाव में बैठे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस समय विदेशी व्यापार से ज़्यादा धन प्राप्त करने का समय आपके लिए आ चुका है। और ये स्थिति 31 जुलाई तक रहेगी। 31 जुलाई तक शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। तो विदेश में आपका कोई पैसा रुका है, व्यापार में कोई पैसा फंसा हुआ है, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको धन प्राप्त होगा। विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और आपके लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला होगा, आपकी तिजोरी भरने वाला होगा। आप देखिएगा,
28 जून से 31 जुलाई के बीच आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, धन के स्रोत बढ़ेंगे और आपका धन का भंडार बढ़ेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदित होना धन की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ शुक्र के जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उन उपायों को भी करते रहिएगा तो विशेष लाभ होगा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।